नमस्कार। अब स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल तक हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 4C का 4D का 1 to 10, 4D का हम लोग देखे थे 1 to 10। अब इसमें 10 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर 4 का आपका आर एस अग्रवाल का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम लोग एक्सरसाइज 4D कर रहे हैं अभी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी वही सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको और उसको सॉल्व करना है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन में था, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाते थे और उसको सॉल्व करते थे, तो उसी तरह इसमें भी हम लोग को इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 11 नंबर में, तो 11 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 288। तो हम लोग को दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर निकालना है। तो इवन का गैप हम लोग कल ही देखे थे पिछले वाले वीडियो में कि 2 का होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द इवन इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द इवन इंटीजर्स, तो ये हो गया x और x प्लस 2। अब इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है हमारे पास 288 और पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो नेगेटिव वाला हम लोग को नहीं लेना है, पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिख देते हैं पहले कि प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है हमारे पास 288। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 288। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 288। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 288 को इधर लाएंगे हम लोग, तो 288 हो जाएगा इधर माइनस में। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है कि जैसे 288 हमारे पास है, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करें कि हमारे पास 2 का गैप आ जाए। तो 2 से काटते हैं इसको 144, फिर 2 से काटेंगे हम लोग 72, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 36, और फिर 2 से काटेंगे तो आएगा हमारे पास 18। अब यहाँ पे देखिए ये सबको इंटू करके 16 हो रहा है, तो 18 और 16 का गैप जो है ये 2 का है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 16x माइनस 288 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18, और माइनस 16 अगर हम लोग ले लेते हैं तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर हमारे पास हो गया तो एक आया है हमारे पास x माइनस 16, दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 16, एक आ जाएगा माइनस 18। माइनस वाले को हम लोग को नहीं लेना है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास एक 16 हुआ और 16 में 2 जोड़े तो 18 हो गया। इतना ध्यान रखना आपको। तो ये आपका मतलब अभी तक तो हम लोग इजी में ही चल रहे हैं। 11 तक जो हुआ है, 11 तक में हमारा इजी वाला ही है। 12 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। तो 12 नंबर हमारे पास दिया हुआ है। अब आया थोड़ा सा अलग, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। तो दो नेचुरल नंबर है जिसका सम 9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक x होगा तो दूसरा 9 माइनस x हो जाएगा। तो 12 नंबर पे अगर हम लोग बढ़ेंगे कि लेट द नंबर्स बी, अच्छा है यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है हमारे पास 9 और उसका सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया हुआ है 1/2। सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 9 माइनस x। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है, तो सम ऑफ
रेसिप्रोकल्स, ये हो गया हमारे पास 1/2, ये दे दिया 1/2। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब इसका हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 9 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो x से x खत्म, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा कि 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये हुआ हमारे पास, जैसे माइनस 9x से, इतना ध्यान रखिएगा, तो 6 तिरका 18 होता है, और 6 में और 3 जोड़ेंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का वैल्यू जो होगा 2 होगा, 6 होगा और 3 होगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि द रिक्वायर्ड नंबर्स ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग 6 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, और 3 लेते हैं तो 6 हो जाएगा, बात बराबर ही आएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि अगर रेसिप्रोकल में 1/2 आ रहा है, हम लोग सिंपल जान लीजिए कि अगर हम लोग ले लेते हैं 1/a, अच्छा है 1/2 प्लस 1/4, तो 4 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर जोड़ेंगे, नहीं 1/2 1/4 ये नहीं, अगर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/3 प्लस 1/6 ले लिए, 1/5 प्लस 1/10 ले लिए, हम लोग देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास, नहीं इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है। तो इसका एलसीएम हो गया 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम, ये हो गया 3/6, मतलब 3 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 10, 5 दूनी 10 और 1, ये हो जाएगा 9, ये नहीं होगा 3/10। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि अगर 1/2 उस सिचुएशन के हिसाब से आपका देगा। हम लोग बढ़ते हैं फिर 13 नंबर पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 15 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, सेम चीज है। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स 12 नंबर हम लोग लिखते हैं कि लेट द 13 नंबर, लेट द नंबर्स बी, इसको मान लेते हैं हम लोग x, और सेकेंड हो जाएगा अगर दोनों का सम 15 है तो 15 माइनस एक्स, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स जो है वो है 3/10। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स दे दिया है यहाँ पे, रेसिप्रोकल्स ये दे दिया हमारे पास 3/10। तो यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10, ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो गया x इंटू 15 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/10, x से x खत्म, फाइनल आया हमारे पास 15/15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10, 3 से काटेंगे इसको 5, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन कि 50 इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फैक्टराइज करेंगे 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0,
x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 और ये हो जाएगा -5, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा x माइनस 5 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू आएगा, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 10। अगर हम लोग नंबर निकालते हैं तो अगर 5 लेते हैं तो 10 हो जाएगा और दूसरा अगर 10 लेते हैं तो 5 हो जाएगा। आंसर सेम आएगा आपका, खाली उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो ये था आपके 13 नंबर। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई भी नंबर है जिसका सम दिया हुआ है, दो नंबर का सम दिया हुआ है, जैसे यहाँ 15 दे दिया, भाई अगर 20 दे देता तो क्या करते हैं हम लोग, एक को x मानते, दूसरे को 20 माइनस x मानते। उसके बाद 13 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर पे। 14 नंबर हो गया, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी फ्रैक्शन में अगर मान लीजिए हमारे पास देता है 1/2 और 1/3 देता है, तो जो छोटा रहता है ये 1/2 जो होता है वो ग्रेटर देन 1/3 होता है, चाहे 1/4 दे दे और 1/8 दे दे। इस तरह से जब भी देगा तो हमेशा 1/4 हमारे पास 1/8 से बड़ा रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 14 नंबर पे। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 8 में से हम लोग 4 घटाते हैं तो 4 आएगा, और एक 4 लिखे तो दूसरा हम लोग 4 + 4 लिख सकते हैं, मतलब x और x + 4 लिखा जा सकता है इसको। डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, एक x ले लिए और डिफरेंस 3 है तो x + 3 ले लिए। फिर दिया हुआ है इसका कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28। डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 3/28। सुनो, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 14 नंबर में। अगर डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 1/x + 3 इज इक्वल टू 3/28। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास x × x + 3 और इधर हो जाएगा हमारे पास x + 3 माइनस x इज इक्वल टू 3/28। तो x से x खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3/x² + 3x इज इक्वल टू 3/28। यहाँ पे 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास आया x² + 3x, हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा x² + 3x इज इक्वल टू 28। अच्छा, इसको इधर लाएंगे तो x² + 3x माइनस 28 होगा इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व किया जाएगा तो x² + 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले में और इस वाले में कॉमन लेना है हम लोग को, तो x कॉमन लिए तो x + 7 हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग -4 कॉमन ले लिए तो x + 7 हो गया 0। तो x - 4 × x + 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव वाला लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो जो नंबर होगा रिक्वायर्ड नंबर्स, जो हम लोग का आंसर है वो हो जाएगा 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। ये हो गया हमारा। तो 1/4 माइनस अगर हम लोग 1/7 करते हैं तो ये आ जाएगा 3/28। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये था आपका 14 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ेंगे इस पे 15 पे। 15 नंबर हमारे पास है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ देयर इज सेम प्रोसेस है। तो इसको हम लोग सिमिलरली सॉल्व करेंगे कि जैसे हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हो जाएगा नंबर्स जो हम लोग लेंगे, द नंबर्स
ये हो जाएगा x एंड x प्लस 5। अब बोल रहा है उसका डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स है 5/14। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस हम लोग लिखेंगे डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, ये दे दिया 5/14। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 5/14। ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम जब लिया जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस 5, इधर हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल टू 5/14। तो 5 भले x से x खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5/x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5/14। ये 5 से 5 खत्म, तो इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 14। 14 को इधर लाएंगे हम लोग, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब 7 दूनी जो होता है 14 होता है, और 7 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 7, और माइनस 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। ये माइनस हो जाएगा इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर ये हो जाएगा 1 हो गया 2, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, इस तरह से। तो ये हुआ 2 और 7। और 1/2 प्लस 1/7 जो करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 5/14। इतना ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा, और हेल्प मिल ही रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो इतना ध्यान रखिए कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा जूम कर दें, और ये चैप्टर 4 है, टारगेट हमारा 95 प्लस का है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये RS अग्रवाल का चल रहा है सीरीज। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर पे कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 1 2 2 5, फाइंड द मल्टीपल्स। तो वही कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 16 नंबर में कि लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा हमारे पास 7x और दूसरा हो जाएगा 7x प्लस 7। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि दोनों का स्क्वायर्स का जो सम है वो 1 2 2 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास 7x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग को पता है कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएंगे ना, तो 7 तिरका 21 7 चौका 28, ये होता है हमारे पास 2 सीक्वेंस हो जाएगा। और इन दोनों के स्क्वायर को अगर जोड़ा जाएगा तो 7 5 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 2 2 5 वो है, वो 35 का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 49x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 98x इज इक्वल टू 1 2 2 5। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास 98x स्क्वायर प्लस 98x प्लस 49 और माइनस 1 2 2 5 इज इक्वल टू 0। तो 1 2 2 5 में से 49 को हम लोग माइनस करेंगे कि जैसे 98x स्क्वायर प्लस 98x, और इसमें से ये हो जाएगा माइनस 1176 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो 98 कॉमन हम लोग ले सकते हैं कि 98 अगर कॉमन लेते हैं, जैसे 1176 को हम लोग 98 से डिवाइड करते हैं, 1176
डिवाइडेड बाई 98, 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आसान हो गया। हम लोग जितना आसान इसको कर सके उतना हम लोग कर लिया जाएगा। तो 98 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 98 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास फैक्टराइजेशन आसान हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो ये होगा x प्लस 4, और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा x माइनस 3 फैक्टराइजेशन जो होगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव वाला 3 लिया जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 7 तिरका कितना होगा 21 और 7 चौका 28। ये हो गया हमारे पास आंसर 21 और 28। 7 का 2 मल्टीपल जिसका स्क्वायर का सम जो है 1225 होगा, वो हो जाएगा आपका 21 और 28। देख भी लीजिए कि अगर 21 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 441, और 28 का स्क्वायर करते हैं तो 784। अगर इसको जोड़ेंगे 4 1 5, 8 4 12, 7 4 11 1 12, 1225 ये हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 16 था, फिर हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है, इसको आप सीधे मतलब सॉल्व करना चाहे तो कर। द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8। मतलब नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम है 65/8। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर भी ये x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8। इतना ध्यान रखना आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8 हो जाएगा। ये सब इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, बीच में 65 है, अगर दोनों को हम लोग 8 गुने 8 करते हैं तो 64 होगा। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 8x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 8, और माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस 1 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को नेचुरल नंबर लेना है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग 8 प्लस 1/8 करते हैं तो इतना ध्यान रखिए, नीचे 8 आया, 8 नहीं 64 और 1 65, तो 65/8 ये हो जाएगा हमारे पास। तो बहुत आसान इस तरह का क्वेश्चन रहता है। जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 17 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पे। कि 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ये हो जाएगा डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स, प्रोडक्ट इज 680। 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 680 है। तो हमारे पास नंबर जो होगा, लेट द नंबर्स बी 57 इंटू 2 पार्ट्स। तो एक हो जाएगा हमारे पास x, दूसरा हो जाएगा 57 माइनस x। इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 680,
और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो दे दिया है आपका 680। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कि ये हम लोग लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 680। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 57x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 680। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 57x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे 680 है हमारे पास, 680 को हम लोग 17 इंटू 40 लिख सकते हैं और 17 और 40 को जोड़ के 57 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x प्लस 680 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 और माइनस 17 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x का जो दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा 17, एक आ जाएगा 40। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे 17 लेते हैं तो दूसरा नंबर 40 हो जाएगा, अगर 40 लेते हैं तो दूसरा नंबर 17 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 17 और 40 या 40 और 17, दो पार्ट इसका हो गया 57 का। तो इसी को हम लोग सॉल्व किए 18 नंबर में। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर पे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम लोग। 19 नंबर है, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/20। सेम चीज है कि 27 को दो पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना है। 19 नंबर है हमारे पास कि 27 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो नंबर हो जाएगा हमारे पास कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी। एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इसका प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है हमारे पास, नहीं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ये दे दिया हमारे पास 3/20। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लेके चलते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 1/27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम हो जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स, इधर होगा 27 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/20। एक से x खत्म, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/20। 3 से काटेंगे इसको 9 बार में, फाइनल जो इक्वेशन आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरफ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो इतना ध्यान रखिए, 180 को हम लोग 12 गुने 15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। हम लोग को आंसर बीच रास्ते में ही दिखने लगेगा। 12 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 27 आएगा, और 12 गुने 15 180 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और माइनस 15 कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x 180 है, इतना ध्यान रखिएगा। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू आ गया x माइनस 15। तो x का दो वैल्यू आएगा 12 एंड 15। तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 लेते हैं तो एक दूसरा नंबर हो जाएगा 15, अगर इसको हम लोग 15 मानते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 12, इतना ध्यान रखिएगा।
तो ये हो गया हमारा आंसर 15 और 12, ये चीज। तो फाइनल क्वेश्चन पे हम लोग 20 नंबर पे बढ़ेंगे अभी। और डेली देखिए, डेली ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, 10-15 क्वेश्चन डेली बनाइए। उससे आपका 10-15 जो बनाइए वो आपका उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि एक बार में चाहिएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है, पर धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। एक बार में चाहिएगा कि पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, तो वैसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब 20 नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाई 164। यहाँ हम लोग को 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो लेट द, हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 16 माइनस x। इसको हम लोग क्या करते हैं, लार्जर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं स्मॉलर। तो ये हो जाएगा हमारे पास उसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है 164 का है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सॉल्व किया जाएगा तो 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x, और इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस 32x इज इक्वल टू 164 माइनस 256 हो जाएगा। घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 32x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये 92 माइनस 92। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें 20 नंबर में। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, ट्वाइस था, अच्छा ट्वाइस, चलिए ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इक्वेशन फॉर्म होने में। ट्वाइस द ये है हमारे पास। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए दिया हुआ है सेकंड में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस द लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 512 प्लस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 64x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 164। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 512 माइनस 164 इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 64x, 512 में से अगर 164 हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पे 4 हो गया और 4 में से 1 गया 348 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 348 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देख लेते हैं 348 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से काटेंगे तो 174 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 87, 3 से काटेंगे तो 29। तो ये हुआ हमारे पास 4 3 12 और 12 और 29, ये नहीं होगा, 29 दूनी 58, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 58x माइनस 6x प्लस 348 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कैसे किया गया है। 29 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 58 और 3 दूनी
6 हो जाएगा। तो 58 प्लस 6 जो होगा वो 64 होगा। तो इसी पे हम लोग इसको ब्रेक किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 58 और माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 58 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इंटू x माइनस 58 इज इक्वल टू 0। x का जो वैल्यू होगा 6 होगा और 58 होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास 58 लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हम लोग एक जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और दूसरा पार्ट हो जाएगा 10। एक पार्ट हो जाएगा 6 और दूसरा 16 में से 6 घटाएंगे तो 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर 6 और 10। काहे से कि अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और इसमें से 6 का स्क्वायर अगर 36 माइनस करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 164। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये था आपका 20 नंबर। तो ये आपका इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।